हेलो। आज हम यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, अणुओं के बीच माध्य दूरी L, मीन फ्री पाथ लैम्डा और अणुओं के बीच की दूरी D के मध्य संबंध स्थापित करना है। दूसरा पार्ट है इसका, इनके मान हाइड्रोजन अणुओं के लिए NTP पर लगभग किस कोटि के होते हैं ये भी बताना है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें गिवन है हाइड्रोजन अणु की त्रिज्या 0.05 × 10⁻10 मीटर होती है। NTP पर सामान्य दाब व ताप पर 1 मीटर क्यूब आयतन में हाइड्रोजन के 2.8 × 10⁻3 अणु होते हैं। ये चीज़ें हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए गिवन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। L लंबाई के घन में औसतन एक अणु है, ये माना गया। तो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? n बराबर 1/L3। फॉर्मूला हम जानते हैं मेन फ्री पाथ का, लैम्डा बराबर 1/n πd² के बराबर होता है। 1/√2 हमने यहाँ कंसीडर नहीं किया है, हम लगभग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। n का मान रखने पर लैम्डा L3/πd² के बराबर आता है। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ऊपर गिवन है 2.8 10⁻3 अणुओं का आयतन 1 मीटर क्यूब है, जैसा कि NTP पर मैंने ऊपर लिख रखा है, उसे यूज़ किया गया। तो हमने देखा कि एक अणु के लिए एक अणु का आयतन होगा L3 वॉल्यूम है 1/2.8 × 10⁻23 के बराबर है। L3 है, इसे L में कन्वर्ट कर लीजिए, दूसरी तरफ 1/3 कर लीजिए, तो आपके पास है 1/3 × 10⁻⁻8 मीटर के लगभग L आता है। L यानी क्यूब की लंबाई। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। हाइड्रोजन का व्यास की बात हम करते हैं। हाइड्रोजन का व्यास जो है, हाइड्रोजन अणु की त्रिज्या उसके परमाणुओं से दुगने मान सकते हैं। अतः हाइड्रोजन के अणु का व्यास D बराबर 2 × 2 × 2.05 × 10⁻10 मीटर होता है। इसे सॉल्व कर लें तो 2 × 10⁻10 मीटर के लगभग है, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3। तो हमने अणुओं के बीच की दूरी देखी, अणुओं के बीच का व्यास हमने कैलकुलेट किया। अब हम बात कर रहे हैं L/D की, तो L/D कर लीजिए। L हमको मालूम है, L कितना है? L/D निकालने के लिए L जो है हमने निकाल के सब्स्टिट्यूट करा हुआ है। L बराबर है 1/3 10⁸ मीटर। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 1/3 10⁸, और D जो है हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट किया है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो आपने देखा L/D जो है 50/3 के बराबर आता है, यानी L बराबर 50/3 D के। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 से λ/L बराबर 1/πL/D का होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर एक L3 को L × L² लिखा है, एक L को नीचे लिया गया है, तो λ/L बराबर 1/πL यानी L/D यानी 50/3 का स्क्वायर। ऊपर जो रेड पेन से मार्क किया हुआ है उसको यूज़ कर लीजिए। तो आपने देखा कि λ/L की वैल्यू 100 आती है, नियरली 100 आती है। हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम था कि हमें इनके बीच में संबंध बताना है, तो हमने इसके बीच में संबंध बताया है λ/L/D। तो लैम्डा जो है हमारे पास 100 × L है, L हमारे पास 50/3 × D है, और D हमारे पास D है। इस L को हम 50/3 × D से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास सारी टर्म्स D के अंदर आ रही है। D को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर है, इसे हटा सकते हैं। तो 5000 / 3 रेशो 50/3 रेशो 1 प्राप्त होता है। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास जो है 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सब तरफ, तो 10,000 रेशो 100 रेशो 6 के बराबर है। तो हम इसे ऑर्डर के फॉर्म में देखें तो L लैम्डा L और D का ऑर्डर 10⁴ 10⁻2 रेशो 6 प्राप्त होता है, जो कि इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा दिया जा रहा है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखा जाए। सेकंड पार्ट है, इसके मान हाइड्रोजन अणुओं के लिए NTP पर लगभग किस कोटि के होते हैं। आइए इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। लैम्डा
पहले हम अभी इसी फोर्थ इक्वेशन को और वर्ड्स में लिख रहे हैं। लैम्डा मीन फ्री पाथ अणुओं के बीच की दूरी L का 100 गुना होता है। अणुओं के बीच की मध्य दूरी अणुओं के व्यास की लगभग 16 गुना होता है। ये जो कुछ हमने रेशो लिखा है उसी को वर्ड्स फॉर्म में और लिखा है। हाइड्रोजन अणुओं के लिए मीन फ्री पाथ लैम्डा बराबर 1/n पाई d स्क्वायर के बराबर होता है। लैम्डा बराबर 1/2.8 इंटू 10 की पावर 25 n की वैल्यू सब्सिट्यूट करी है। पाई बराबर 3.14 इंटू डी स्क्वायर इज 4 इंटू 10 की पावर -20। सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा इज ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। देखिए, इसने क्वेश्चन में हमें पूछा था लगभग किस कोटि का होता है, तो हम उसी को उसी रूप में आंसर दे रहे हैं कि लैम्डा का मान लगभग 10 की पावर -7 मीटर कोटि का होता है। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। ऑक्सीजन के अणु का व्यास 3 एंगस्ट्रॉम है। सामान्य ताप व दाब पर इनके माध्य मुक्त पथ लैम्डा तथा टक्करों में लगा समय ज्ञात करना है। इसके लिए हमें गिवन है NTP पर एकांक आयतन में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या 3 इंटू 10 की पावर 25 है। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट 8.3 जूल प्रति मोल प्रति डिग्री है। तो हमें गिवन है स्मॉल d, n और R। हमने इन सब चीज़ों की वैल्यू लैम्डा में सब्स्टिट्यूट करी है, क्योंकि हमारी पहली प्रॉब्लम माध्य मुक्त पथ लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर 1/πd स्क्वायर n के बराबर है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। तो लैम्डा बराबर 1/3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 25 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। इसकी नियरली वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर -7 मीटर ऑर्डर की आती है। दूसरा पोर्शन इसका टक्करों में लगा माध्य समय ज्ञात करिए। माध्य समय किसके बराबर होता है? T बराबर लैम्डा अपॉन C बार के। तो हमें C बार यानी CRMS कैलकुलेट करना है। तो CRMS 3RT/m अंडर रूट के बराबर है। 1 मोल ऑक्सीजन के लिए m की वैल्यू 32 ग्राम होती है। C किलोग्राम में कन्वर्ट किया 32 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। C बार बराबर 3 इंटू R की वैल्यू 8.3, T की वैल्यू 273, नॉर्मल टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट किया है केल्विन में डिवाइडेड बाय m यानी 32 इंटू 10 की पावर -3 और इसका अंडर रूट लिया गया। इसे सॉल्व करके देखिए। 4.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड ऑर्डर का इसकी RMS वेलोसिटी आती है। एक टक्कर में लगा समय T बराबर लैम्डा अपॉन C बार के है। लैम्डा की वैल्यू हम सब निकाल चुके हैं 1.18 इंटू 10 की पावर -7। इसे C बार से 4.6 इंटू 10 की पावर -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या देखा, समय लगभग जो लग रहा है वो है 2.564 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। धन्यवाद।